दोस्तों, हम सब एक बहुत ही बड़े संसार का भाग हैं। एक ऐसा संसार जहां करोड़ों लोग रहते हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग धर्म और रिलीजन भी हैं। बढ़ती हुई एडवांसमेंट के साथ लोगों का परमेश्वर में इंटरेस्ट कम हो गया है। लोग नास्तिक ज़्यादा बनते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें धर्म में, आत्मिकता में कोई रुचि नहीं है। और बचे हुए लोग जो धर्म में इंटरेस्ट रखते हैं वे सब अपने आप को, अपने गुरुओं को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु के जीवन के अनोखेपन, उनकी यूनिकनेस को लोगों के सामने लाना है और दिखाना है कि आखिरकार क्यों और कैसे प्रभु यीशु मसीह सबसे अनोखे हैं। और इस वीडियो में इस अनोखेपन को डिस्कस करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ मत्ती रचित सुसमाचार से। और दोस्तों, इस सीरीज़ का नाम मैंने दिया है बेमिसाल मसीह। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, द वे जीसस केम। देखिए, दुनिया में जितने भी महापुरुष, देवता या नबी आए, उन सब का एक जन्म था, एक नॉर्मल जन्म जो कि माँ और बाप के शारीरिक संबंध से होता है। और वैसे ही नॉर्मली बाकी सभी लोगों, जैसे कि आपके और मेरे जैसे लोगों का जन्म भी हुआ है। लेकिन फॉर जीसस इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। उनका जन्म परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ था, ना कि किसी मनुष्य की इच्छा के द्वारा। पवित्र बाइबल की पुस्तक मत्ती 1 अध्याय उसके 18 की 25 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जी हाँ, सही पढ़ा आपने, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत इस बात को कहता है कि जो मरियम के गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। दोस्तों, क्या आपने किसी और को इस प्रकार जन्म लेते देखा है? नहीं, कोई नहीं है इस प्रकार यीशु के समान। तो जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म था वो बिल्कुल अनोखा था और किसी का भी प्रभु यीशु मसीह के समान जन्म नहीं हुआ। और इसलिए हम यीशु को बेमिसाल मसीह कहते हैं। दोस्तों, दूसरी बात, यीशु मसीह बेमिसाल हैं उन सब चीज़ों के कारण जो उन्होंने किया, बिकॉज ऑफ वॉट जीसस डिड। मत्ती उसके 9 अध्याय उसके 1 से 8 वचन में हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास एक लकवे के रोगी को लेके आए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लकवा लगा हुआ था, वो ना तो चल सकता था, ना फिर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। और प्रभु यीशु ने उनका विश्वास देखकर कहा, हे पुत्र, धैर्य रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और फिर शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। और फिर यीशु ने शास्त्रियों के भी मन की बात को जान लिया और लकवे के रोगी को ठीक कर दिया। मत्ती 9 अध्याय उसके 1 से 8 वचन में यीशु का सबसे बड़ा अनोखापन है पापों को क्षमा करना। क्या कभी किसी दूसरे गुरु ने दूसरे के पापों को क्षमा किया है? क्या किसी नबी या रसूल ने किसी के गुनाहों को माफ़ किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापों की सज़ा देना तो सभी जानते थे, लेकिन पापों को माफ़ करना यीशु ने सिखाया। और सिर्फ सिखाया ही नहीं, पाप माफ़ करके भी दिखाए। प्रभु यीशु ने कहा, जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और पापों की क्षमा के कारण, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा किया, कोई दूसरा नहीं कर पाया, इसलिए तो हम यीशु को बेमिसाल मसीह कहते हैं। दोस्तों, तीसरी बात जो प्रभु यीशु के अनोखेपन को दर्शाती है वो है यीशु ने जो कहा, बिकॉज ऑफ वॉट जीसस सेड। मत्ती 28 अध्याय उसके 18 में प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और 20वीं आयत में उन्होंने कहा कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, क्या आपको किसी भी एक व्यक्ति के बारे में पता है जिसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ दावा किया हो, वादा किया हो कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ? नहीं। उदाहरण के तौर पर इस्लाम में 1,24,000 नबी हैं
और वो सभी आए और वो सभी के सभी चले गए। किसी ने कभी ऐसा दावा या वादा नहीं किया जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने किया है, और इसीलिए तो हम यीशु को कहते हैं बेमिसाल मसीह। दोस्तों, चौथी बात जो यीशु मसीह को सबसे अनोखा बनाती है वो है यीशु मसीह की मौत। जी हाँ, यीशु की डेथ। अब यीशु मसीह की मौत सबसे अलग इसलिए थी क्योंकि प्रभु यीशु ने मौत से पहले ही अपनी मृत्यु के बारे में बता दिया था कि उन्हें कब, कहाँ और कैसे मारा जाएगा। मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 21 से 23 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन फिर दोबारा जी उठूं। तो बड़ी क्लियरली यीशु ने अपनी मौत के बारे में बता दिया कि वो किसके हाथों सताए जाएंगे, मारे जाएंगे और मरने के 3 दिन बाद जी भी उठेंगे। मत्ती 26 अध्याय उसके 2 आयत में यीशु मसीह ने अपने चेलों को एग्जैक्टली वो भी बताया कि वो कितने दिन बाद मारे जाएंगे और किस प्रकार की उन्हें मौत दी जाएगी। लिखा है, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। और फिर एग्जैक्टली 2 दिन बाद यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस की ही मौत उन्हें दी गई। उनकी भविष्यवाणी का दूसरा भाग था तीसरे दिन जी उठना, मौत से दोबारा जी उठना। क्या ऐसा हुआ? यस, बिल्कुल ऐसा हुआ। मत्ती 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मरने के तीसरे दिन बाद फिर दोबारा जी उठे और अपने चेलों पर प्रकट हुए। प्रभु यीशु के सभी चेलों को वो दिखे और यीशु 40 दिन तक उनके साथ रहे। क्या किसी दूसरे ने अपनी मृत्यु के बारे में इतनी सटीकता से कभी बताया था? नहीं। आप जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मौत कब, कहाँ और कैसे होगी? देखिए, मैं तो पर्सनली नहीं जानता कि मेरी मौत कब और कहाँ कैसे होगी, और शायद आप भी ना जानते हों, लेकिन जीसस न्यू एवरीथिंग। प्रभु यीशु को सब कुछ पता था पहले से ही कि वो कब, कहाँ और कैसे मारे जाएंगे, और इसीलिए तो हम उस यीशु मसीह को बेमिसाल मसीह कहते हैं। दोस्तों, 5वीं बात जो यीशु को सबसे स्पेशल बनाती है, उनका वादा है कि वो दोबारा वापस आएंगे। बिकॉज ऑफ जीसस प्रॉमिस ऑफ कमिंग बैक। यीशु ने कहा, हम इस प्रकार पढ़ते हैं मत्ती 16 अध्याय उसकी 21 आयत में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मत्ती 24 अध्याय उसकी 30 आयत में ऐसा ही एक और वादा किया गया है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आता देखेंगे। और किसी ने ऐसा वादा कभी नहीं किया कि वो दोबारा वापस आएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों स्पेशल हैं, क्यों हैं वो बेमिसाल मसीह? उनका जन्म बहुत ही अनोखा था। यीशु ने पापों को माफ़ किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। यीशु ने जो कहा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ हैं, मरने की भविष्यवाणी और मरने के 3 दिन बाद जी उठना, उन्होंने सब कुछ पहले ही बता दिया था। और प्रभु यीशु का दावा है, वादा है उनका कि वो दोबारा वापस आएंगे। और ये सभी चीज़ें, ये 5 बातें प्रभु यीशु मसीह को अनोखा, स्पेशल और बेमिसाल बनाती हैं। और इसीलिए तो हम प्रभु यीशु मसीह को इस वीडियो में बेमिसाल मसीह कह रहे हैं। दोस्तों, ये 5 बातें हमने मत्ती के सुसमाचार से देखी हैं और आने वाले समय में मरकुस, लूका, यूहन्ना, बाकी 3 सुसमाचारों से भी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार की खास बातों को जानेंगे। इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको रेगुलरली बाइबल और मसीहत पर आधारित वीडियो मिलेंगी। तो दोस्तों, बने रहिए। गॉड ब्लेस अस ऑल। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।